बच्चों, आज हम कक्षा 8 का अध्याय 5 सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सामने चित्र में देख पा रहे हैं बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आसपास अनेक प्रकार के पौधे एवं जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनसे हम सभी परिचित हैं। ये तो आप सब जानते हैं ना बच्चों। परंतु देखो बच्चों, कुछ ऐसे जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, और उन्हें हम केवल किसकी सहायता से देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। यानी वो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम इन नग्न आँखों से देख नहीं सकते। ये मैंने आपको उससे पहले क्लास में 6 और 7 में भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया। ठीक है बच्चों। आप बच्चों, अब सबसे पहले आता है कि सूक्ष्म जीवों के बारे में क्या कहा जाता है। सूक्ष्म जीवों के बारे में ये कहा जाता है कि केवल बीमारी ही फैलाते हैं। परंतु बच्चों, ये बात पूरी तरह सच नहीं है। सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी और हानिकारक दोनों हो सकते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, सूक्ष्म जीवों को हम 5 समूह में बांट सकते हैं। कौन कौन से समूह होते हैं वो? देखिए बच्चों, वो 5 समूह कौन कौन से होते हैं। पहला समूह देखा, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। पहला है जीवाणु, दूसरा है विषाणु, तीसरा है प्रोटोजोआ, और फिर है कवक, और फिर है शैवाल। ठीक है बच्चों। तो अब सबसे पहले हम किसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे? जीवाणु के बारे में। अब आपने ये भी देखा हो कि जीवाणु होते क्या है। जैसे कि आपने देखा है कि गर्मी में या बरसात ऋतु में कि आप रोटी अगर बाहर रख दें, फ्रीज में ना रखें, तो उस पर सफेद रंग की एक फंगस जैसी रचना बन जाती है ऐसी रोटी में, कि जाल व्हाइट रंग की सफेद रंग के जाले सा बन जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? वो क्या होते हैं? वो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। ठीक है। तो अब सबसे पहले हमारा क्या आता है? जीवाणु। तो इसका इसको इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। अब हम जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे। जीवाणु कैसे होते हैं? ये एक कोश के जीव होते हैं, इनमें एक कोशिका पाई जाती है, जो हवा, मिट्टी, जल तथा सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। लेकिन सबसे अधिक कहाँ ज्यादा पाए जाते हैं? नमी युक्त स्थानों पर इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, और ये गोलाकार और दंडवाकार और सर्पाकृत आकार वाले होते हैं। ये इनकी आकार होते हैं। और इनमें सबसे बड़ी बात क्या होती है बच्चों? जीवाणु की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया हमारा जीवाणु। अब आते हैं हम कि विषाणु किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, सब जीवाणु सूक्ष्म जीवों में विषाणु सबसे सूक्ष्म होता है। कैसे होता है? सबसे छोटे होते हैं, और ये न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के होते हैं। और ये पूर्ण परजीवी होते हैं। पूर्ण परजीवी मतलब जानते हैं? ये दूसरे के शरीर में रहते हैं। इसमें प्रजनन के लिए सदैव किसी जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। यानी इन्हें जब प्रजनन करना होता है, यानी प्रजनन किसे कहते हैं बच्चों? अपनी जैसी ही जीव की उत्पत्ति करना। तो इनके लिए, उसके लिए क्या क्या इनके लिए क्या जरूरी होता है? एक जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। विषाणु द्वारा पौधे, जंतु और मनुष्य में क्या होते हैं? अनेक प्रकार के घातक रोग उत्पन्न होते हैं। जो हमारे, तुमने देखा होगा, पेड़ पौधों में भी, मनुष्य में भी, जंतुओं में भी कई प्रकार के घातक रोग होते हैं। वो किसके कारण होते हैं? विषाणु के कारण होते हैं। अब जैसे देखो, मनुष्य में कौन कौन से होते हैं? जैसे आपने देखा होगा, चेचक है, पोलिया है, हेपेटाइटिस है, डेंगू है, चिकनगुनिया है। ये सब किसके द्वारा होते हैं? ये सब विषाणु के द्वारा होते हैं। तो विषाणु इतना घातक होता है। अब हमारा तीसरा आता है प्रोटोजोआ। देखो प्रोटोजोआ क्या होता है बच्चों। प्रोटोजोआ भी सूक्ष्म जीवों का एक समूह है। इस संघ के सभी जंतु किसके होते हैं? एक कोशिका होते हैं, यानी इनमें एक कोशिका होती है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये जल, मिट्टी तथा जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। जल में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, और जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। और इसके और क्या उसकी खासियत होती है? इस संघ के जीव स्वतंत्र रूप में या अन्य जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। या तो ये स्वतंत्र रूप में पाए जाएंगे, या फिर अन्य जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। यानी परजीवी मतलब आप जानते हैं, दूसरे के शरीर में रहना। और इसके उदाहरण क्या क्या है बच्चों? देखिए, आप देखिए, अमीबा, कूटपाद, पैरामीशियम, इसके क्या है? ये इसके उदाहरण है। अब आता है हमारा कवक। अब कवक को क्या आता है? हम फफूंद भी कहते हैं। जैसे कि अब मैंने आपको बताया था कि जैसे आपकी बची रोटी है, ब्रेड है या अचार है, उस पे सफेद फफूंद रंग की रचना बन जाती है। तो उसे क्या होता है बच्चों? वो कवक होता है। आपने कभी देखा होगा, बरसात में कूड़े करकट पे, यहाँ जहाँ गंदगी होती है, काई लगी होती है, वहाँ वो एक छाते नुमा रचना बन जाती है ना बच्चों, बन जाती है ना। तो वो क्या, वो भी क्या है? वो भी कवक कहलाती है। ठीक है। और ये, अब जो ये कवक है, ये हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों होते हैं। अब लाभदायक देखो कैसे होते हैं। जैसे पेनिसिलिन नामक जो दवाई होती है, आपने देखा होगा, पेनिसिलिन
नामक कवक से एक पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवाई बना। प्रतिजैविक किसे कहते हैं? एंटीबायोटिक। तो वो किससे बनती है? पेनिसिलियम नामक कवक से बनती है। ठीक है बच्चों। तो और ये इसका कवक द्वारा उत्पन्न होने वाला मुख्य रोग क्या है? दाद है। इससे कवक से मुख्य रोग क्या होता है? दाद होता है। तो ये हमारे लिए उपयोगी कैसे हुआ कि इससे हमें पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक दवा बनाई जाती है। किस कवक से बनाई जाती है? ये ध्यान रखो, वो पेनिसिलियम नामक कवक से बनाई जाती है। ठीक है बच्चों। अब आता है हमारा शैवाल। देखो बच्चों, शैवाल किसे कहते हैं? शैवाल को हम सामान्य रूप से क्या कहते हैं बच्चों? काई भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? काई। आपने देखा होगा वो कहीं भी बरसात की ऋतु में हरी हरी सी काई सी जम जाती है। वो क्या होते हैं बच्चों? वो शैवाल होते हैं। ये सामान्यतः जल में पाए जाते हैं। जैसे कुछ शैवाल कैसे होते हैं, इनके नाम क्या क्या होते हैं? क्लोरेला, क्लोमाइडोमानास एवं ये क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है बच्चों। और अधिकांश शैवाल क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। जिनके मैंने तुम्हें नाम बताए वो तो एक कोशिकीय होते हैं, और उनके अलावा अधिकांश शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं। बच्चों, अब हम सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी या हानिकारक है, इस बारे में हम जान लेते हैं। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि ये हमारे लिए उपयोगी और हानिकारक दोनों होते हैं। अब देखिए उपयोगी कैसे होते हैं। सबसे पहले हम इनसे प्रतिजैविक दवाई बनाते हैं, यानी एंटीबायोटिक दवाई बनाते हैं। तो एंटीबायोटिक दवाई कैसे बनती है? सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक दवाई बनाई जाती है, और ये शरीर में पहुंचते ही रोग फैलाने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। ठीक है बच्चों। अब आता है हमारा दूसरा, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। आपने देखा होगा जैसे जीव जंतु मर जाते हैं, या भी हम सड़ा गला जो पेड़ पौधे होते हैं, कुछ भी होता है, हम बाहर फेंक देते हैं। अगर वो ऐसे ही पड़े रहेंगे तो क्या होगा? उसमें बदबू उठ जाएगी, और हमारा उधर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, उसमें से कुछ कूड़े में कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो उन्हें उस कूड़े को अपघटित कर देते हैं। जैसे मरे सड़े गले जीव जंतु को क्या करते हैं? वो अपघटित कर देते हैं, और अपघटित होकर वो क्या होता है? वो खाद में परिवर्तित हो जाता है, और उसकी स्मेल भी अपने आप ही खत्म हो जाती है। तो ये किसके कारण होता है? सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। अब दूसरा आता है, तीसरा आता है हमारे भोजन के रूप में। अब हमें भोजन के रूप में भी हमारा ये फायदेमंद होता है। ये हमारा भोजन के रूप में जैसे जैसे कि हम सूक्ष्म जीवों को भोजन के रूप में करते हैं। ठीक है ना बच्चों। जैसे कि ईस्ट होता है, ईस्ट में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है। ठीक है। और तो ये जैसे आप देख पा रहे हैं कि मारकेला, गुच्छी नामक कवक को हम सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों। अब आता है हमारा उद्योग धंधे। जैसे डबल रोटी बनाने में, सिरका उद्योग में, चाय उद्योग में, सब में क्या होता है? इनका कवक का उपयोग होता है। तो इन सब के उद्योग धंधों में हमारे ये बहुत काम आता है। अब आता है बच्चों कि ये हमारा हानिकारक सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं। देखो बच्चों, सूक्ष्म जीवों द्वारा मनुष्य, जंतुओं और पेड़ पौधों में अनेक रोग होते हैं, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जीवाणु द्वारा मनुष्य में तपेदिक, हैजा, निमोनिया, टाइफाइड आदि होता है। ठीक है बच्चों। लेकिन क्या होता है, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित एवं उनसे होने वाली अधिक हानि से बचाने के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। मतलब देखो, अब हमने ये हानिकारक तो हमारे लिए है, लेकिन हम इनसे क्या कर सकते हैं? हम इनसे बचने के उपाय भी तो कर सकते हैं ना बच्चों। अब हम क्या करते हैं, फैब्रिक तथा चमड़े का सामान जो होता है उस पर हम क्या करते हैं कि अगर बरसात के मौसम में आप देखते हैं कि चमड़े के जूते में वाइट वाइट रंग का उस पर कलर हो जाता है, और वो बिल्कुल फटने लगते हैं और बेकार हो जाते हैं। तो हम उसमें क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं। पॉलिश क्या करता है? उसके ऊपर एक तरह से पेंट का काम करता है, और उसे इससे इन सूक्ष्म जीवों से बचाता है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, जैसे कि होता है टिम्बर। टिम्बर यानी लकड़ी के सामान जो होते हैं, उसमें उसको हम इससे बचाने के लिए, जीवाणु से बचाने के लिए उसमें पेंट कर देते हैं। ठीक है बच्चों। ऐसे ही खाना होता है। अब अगर हम गर्मी में खाना हमारा बाहर पड़ा रहेगा तो क्या होगा बच्चों? उसमें वो खराब होने लगेगा, तो हम उसे रेफ्रिजरेटर यानी फ्रीज में रखकर सुरक्षित करते हैं। या फिर भोज्य पदार्थों को हम उबाल कर, जैसे दूध है, उबाल कर हम उसे रख देते हैं, तो वो उसके उसके जीवाणु, उसके जो एंटी खतरनाक जीवाणु होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है। तो वो कुछ समय तक चल सकता है हमारा। अब दूसरा आता है हमारा कि देखो, सूक्ष्म जीवों से होने वाली जो बीमारियां होती हैं वो क्या है? हमने एक तालिका बताई थी मैंने बच्चों आपको। आप इसमें तालिका देखेंगे, तालिका का नाम है 5.1। ठीक है। तो वो तालिका क्या है? वो तालिका बच्चों उसमें विषाणु से होने वाले रोगों के बारे में आपको जानकारी देगी। ठीक है बच्चों। उसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। अब आते हैं कि विषाणु द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है डेंगू, फिर होता है चिकनगुनिया, फिर होता है मलेरिया। ठीक है बच्चों। अब आता है हमारा संक्रमण के तरीके कि हाँ, ये इनसे संक्रमण कैसे फैलता है।
तो वायु के द्वारा फैलता है, दूषित जल के द्वारा फैलता है और मिट्टी के द्वारा फैलता है। ठीक है, अब आती है हमारी एड्स कि एड्स किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, एड्स क्या है। सबसे पहले हम मैं आपको बताऊंगी कि 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, और एड्स से जो पीड़ित व्यक्ति होगा उसमें रोग से लड़ने की क्षमता यानी उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाती है, और उसमें वो क्या हो जाता है, एड्स से पीड़ित व्यक्ति को HIV पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, और वो उसके लिए बहुत खतरनाक होता है, और वो उससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, अब आपने सारे इसके जीवाणु विषाणु से होने वाले रोग, उपाय, हानि सब पढ़ ली है। अब इसको चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़िए और इसके प्रश्न उत्तर हल कीजिए। धन्यवाद बच्चों।